नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस टेलीग्राम ट्यूटोरियल में। तो कल हमने अपने असाइनमेंट को कंप्लीट कर लिया था। 13 नंबर वाला हमारा असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम अपने असाइनमेंट 14 को कंप्लीट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम अपने लेयर को कंपनी को क्रिएट करते हैं। आल्ट सी, डी ड्राइव में सेव करना है मुझे। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डी ड्राइव, एंटर। असाइनमेंट 14, असाइनमेंट 14, कंट्रोल ए, फिर कंट्रोल ए। ये हमारे कंपनी क्रिएट हो जाएगी। इसकी एंट्री को देखते हैं। फिर कह रहा है, क्या कह रहा है कि मिस्टर ज्ञानचंद स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए कैश में, फर्नीचर में 15,000, और टुक लोन फ्रॉम यूको बैंक। की एंट्री हम अलग से बनाएंगे, इसमें नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो 1,15,000 रुपये। ठीक है, तो DAL आर्ट सी कैपिटल, अंडर इसका हमारा कैपिटल ही रहेगा। कंट्रोल है, इंटर आल्ट है, F6 कैपिटल। 1,15,000, 1,15,000। कैश कितना है? 1 लाख रुपये है। और उसके बाद फर्नीचर, फिक्स एसेट है हमारा इस। ठीक है, कंट्रोल है 15,000। ये एंट्री हमारी हो जाएगी यहाँ तक। फिर उसके बाद बचा कितनी? टुक लोन फ्रॉम यूको बैंक। यूको बैंक से लोन ले रहा है। ठीक है, तो लेयर बनाइए, आल्ट सी, लोन फ्रॉम यूको बैंक। हो जाएगी, ये हमारी लोन लेबिलिटी हो जाएगी। लोन लेबिलिटी हो जाएगी। कंट्रोल है, इंटर आल्ट है, F6, लोन फ्रॉम यूको बैंक। अमाउंट कितना है? 10,000 रुपये। किससे ले रहा है? फ्रॉम यूको बैंक। और डेबिट कैश कर देंगे। जो हमारी हो जाएगी एंट्री यहाँ से। फिर हम क्या करेंगे कि गुड्स परचेज बाय कैश 5,000 रुपये। ठीक है, परचेज का लेयर क्रिएट कीजिए। परचेज, अंडर परचेज ही रहेगा इसका हमारा। कंट्रोल इंटर आल्ट F9, कंट्रोल H एस वाउचर सी वगैरह हमारा। तो कैश 5,000, परचेज डेबिट। हमारी एंट्री हो जाएगी यहाँ तक। फिर क्या, कैश डिपॉजिट इन राजस्थान बैंक 30,000 रुपये। ठीक है, राजस्थान बैंक का लेयर खोलिए, वो कंपनी में लेयर क्रिएट कीजिए। राजस्थान बैंक, बैंक अकाउंट, कंट्रोल ए इंटर आल्ट F4, कैश 30,000, राजस्थान बैंक 30,000। हमारी एंट्री होगी यहाँ तक। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि सेल फोन परचेज फ्रॉम कृष्णा मोबाइल फॉर ऑफिस यूज, बिल नंबर KM2 10,000 रुपये। यानी कि उसने एसेट खरीदा है ना, सेल फोन। ठीक है, लेयर क्रिएट कीजिए सेल फोन का। सेल फोन एसेट जी हमारा हो जाएगा। कंट्रोल एंटर आल्ट F5, सेल फोन। अमाउंट कितना है? 10,000 रुपये। तो ना जरा, जी सेल फोन खरीदा, नकद नहीं खरीद रहा, ये हमारा उधार में खरीद रहा है। इधर कैश पैस तो कुछ लिखा नहीं है। जब हमारी एंट्री किस में जाएगी? ये उधारी है। एक्सेस सेट को हम उधार खरीदते हैं तो हमारा जनरल वाउचर में जाएगा। ठीक है, जनरल वाउचर क्रिएट कीजिए, सेल फोन। और क्या करते हैं हम इसमें? कृष्णा मोबाइल, कृष्णा मोबाइल। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे? परचेज डेबिट करेंगे हम इसमें। परचेज डेबिट, अमाउंट कितना है इसका? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। और क्या कर रहे हैं? कृष्णा मोबाइल से, कृष्णा मोबाइल, मोबाइल क्या हो जाएगी हमारी? संडे क्रिएटर, कंट्रोल ए, 10,000 रुपये जो हमारी हो चुकी है। ठीक है, चलिए इधर भी देखते हैं थोड़ा। तो ऐसे कर दीजिए, इस वाली एंट्री को करना है तो सेल फोन वाली को, कि परचेस 10,000 वाली थी ना। हाँ, इधर आप सेल फोन ही कर दीजिए, बना है तो लेगा। ठीक है, अब ठीक है, सेल फोन। ठीक है, गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज को तो हम डेबिट करते हैं। हम एसेट खरीदा है तो हम एसेट का नाम लिखेंगे सेल फोन का। ठीक है, उसके बाद
जो होगी यहाँ तक KM02, यानी कि परचेज का हमें बिल नंबर डालना है। ठीक है, 6 हमारा तो रह गया, कृष्णा मोबाइल KM02। यदि बात करूँ इधर कि हमारा जनरल में इधर मुझे बिल नंबर डालना है नंबर 1 के आगे। चलिए, तो इसमें कैसे परमिशन देते हैं? हमें सबसे पहले अल्टर में जाना है। अल्टर का वाउचर टैब, कौन सा वाउचर था हमारा? जनरल। इसमें मुझे ऑटोमेटिक जगह मैनुअल कर देना है, कंट्रोल A से सेव कर दीजिए। जब मैनुअल हो जाएगा यहाँ से तो कंट्रोल A, ठीक है, DEL कृष्णा मोबाइल। आ गया इधर। बिल नंबर क्या है इसका? KM02, KM02। ये हमारा बिल नंबर डल चुका है। फिर उसके बाद गुड्स सेल्ड सोल्ड बाय कैश 3000 रुपये। ठीक है, सेल्स के लिए क्रिएट कीजिए। सेल्स, कंट्रोल A Alt F8, कंट्रोल H, एज वाउचर कैश। कैश कितना है? 3000 रुपये। सेल्स, सेल्स जो हमारी एंट्री हो जाएगी। फिर उसके बाद गुड्स परचेज फ्रॉम RS सन्स, बिल नंबर RS01 25,000 रुपये। परचेज कर रहा है गुड्स RS सन्स से उधार पर। ठीक है, पर्टिकुलरली RS सन्स के नाम से। RS सन्स संडे क्रिएटर, इंटर आल्टे। परचेज कर रहा है तो F9, कंट्रोल H, क्या है? RS सन्स। अमाउंट कितना है इसका? 25,000। RS01 परचेज डेबिट, जो कि हमारी एंट्री। फिर उसके बाद कैश पेड फॉर डोनेशन 200 रुपये। ठीक है, 200 डोनेशन का लेयर क्रिएट कीजिए। डोनेशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा जो हमारा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इंटर आल्टे F5, डोनेशन 200, कैश क्रेडिट जो हो जाएगा हमारा। ऐसे ही फिर हम गुड्स परचेज रिटर्न फ्रॉम RS सन्स बिल नंबर 3। कौन सी है पार्टी? RS सन्स बिल नंबर RS01। ठीक है, हम क्या करेंगे? हमने RS सन्स से हमने क्या किया? माल परचेज किया है 25,000 रुपये का। तो हम क्या करेंगे? इसमें हम 5,000 रुपये को उससे माल वापस कर देंगे। ठीक है, RS सन्स की क्लियर को लिए RS सन्स से हमने 25,000 रुपये का माल खरीदा है। तो आल्ट कीजिए, वापस कर रहे हैं हम उसे। परचेज को वापस करेंगे तो आल्ट F5, डेबिट नोट में जाएंगे। पर हम पार्टी कौन सी? हमारी RS सन्स कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए 5,000 रुपये। और इधर हम एक लेयर बनाएंगे परचेज रिटर्न के नाम से। परचेज रिटर्न, इसका अंडर क्या हो जाएगा? परचेज, परचेज कंट्रोल है, जो मेरी 5,000 रुपये। अब बचा कितना? 20,000 रुपये RS पर हमें उसको देना है बाद में। ठीक है, उसका कैश पेड फॉर प्रिंटिंग एक्सपेंस 500 रुपये। ठीक है, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस हो जाएगी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल है, इंटर आल्ट F5, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस। अमाउंट कितना है इसका? 500 रुपये। कैश क्रेडिट, जो एंट्री हो जाएगी हमारी, कैश क्रेडिट हो जाएगा। फिर उसके बाद गुड्स सोल्ड टू मिस्टर मोहन, बिल नंबर MM03 10,000 रुपये। ठीक है, मिस्टर मोहन। सेल्स, मिस्टर मिस्टर मोहन संडे डेटर सेल्स कर रहे हैं तो। ठीक है, अमाउंट मिस्टर मोहन का कितना है? 10,000 रुपये आए। MM03, बिल नंबर MM03, सेल्स क्रेडिट, जो होगी हमारी एंट्री। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है? हमें फुल अमाउंट पेड टू RS सन्स बाय चेक से। ठीक है, RS सन्स की लेयर खोलिए। 20,000 रुपये हमें चेक से पे आउट देना है RS सन्स को। ठीक है, पेमेंट RS सन्स 20,000 रुपये। बैंक कौन सी? हमारी राजस्थान बैंक है, इसे पेमेंट दे दीजिए। फिर उसके बाद कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज 1,000 रुपये। ठीक है, ड्राइंग का लेयर खोलिए। ड्राइंग कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। कंट्रोल इंटर आल्ट F5, ड्राइंग 1,000 रुपये, कैश क्रेडिट हो जाएगा। कैश क्रेडिट हो जाएगा।
यहाँ तक हो गई हमारी 1000 रुपये तक। टुक लोन फ्रॉम मुकेश बाय कैश 10,000 रुपये, ठीक है। बोलिए लोन फ्रॉम मुकेश, लोन लेबिलिटी कंट्रोल इंटर आल्टी F6, लोन फ्रॉम मुकेश, अमाउंट 10,000 रुपये, डेबिट कैश। ये हमारी एंट्री हो जाएगी यहाँ तक हो गई। ऐसी गुड्स सोल्ड बाय कैश 4,000 रुपये, ठीक है। सेल्स के लिए चलते हैं, आल्टे कैश कर रहा है कि गुड्स सोल्ड बाय कैश 4,000 रुपये, ठीक है। 4,000 रुपये कैश सेल्स कंट्रोल है जो होगी हमारी एंट्री। उसके बाद क्या कर रहा है कि गुड्स परचेज बाय कैश 1,000 रुपये एंड पेड 50 रुपये फॉर वेजेस, ठीक है। 100,000 रुपये की परचेज की और उसने 50 रुपये का वेजेस पर खर्चा किया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर दिया वेजेस पर, ठीक है। परचेज 1,000 रुपये कैश के थ्रू, ठीक है। इस एंट्री बना दी परचेज वाली को, अल्टे F9 कैश क्रेडिट 1,000 रुपये परचेज। एक एंट्री और बनेगी वेजेस के नाम से, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है जी हमारा, डायरेक्ट एक्सपेंस इंटर आल्टे F5 वेजेस 50 रुपये किसे दे रहा है, कैश के थ्रू, कैश। ये एंट्री हमारी यहाँ तक हो जाएगी। गुड्स सोल्ड रिटर्न मिस्टर मोहन, बिल नंबर 2,000 रुपये का, हमने मिस्टर मोहन को माल वापस किया है, ठीक है। मिस्टर मोहन की लेयर खोलिए, ठीक है। आल्ट F6 मिस्टर मोहन, अमाउंट 2,000, एक लेयर बनेगी इधर सेल्स रिटर्न के नाम से, सेल्स रिटर्न के नाम से, रिटर्न सेल्स, इसका हम अंडर रखेंगे, ठीक है। 2,000 रुपये जी हमारी हो जाएगी। बचा कितने का माल, 8,000 रुपये का, 8,000 रुपये में लेना है, ठीक है। रिसीव फ्रॉम मोहन 50% कैश 50% चेक से प्राप्त हुआ हमें पैसा मिस्टर मोहन से, ठीक है। आल्टी F6 मिस्टर मोहन देगा मैं 8,000 रुपये पूरा वापस, 4,000 रुपये तो मुझे कैश प्राप्त हुआ है, 4,000 रुपये कैश प्राप्त हुआ है और बचा हुआ 4,000 रुपये मुझे बैंक में प्राप्त हुआ है। ये हमारी एंट्री बन गई और ये सब बराबर। चलिए फिर उसके बाद स्टेशनरी परचेज बाय कैश 200 रुपये, स्टेशनरी लेयर क्रिएट कीजिए स्टेशनरी का, स्टेशनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा जी हमारा, कंट्रोल ए इंटर आल्टे F5 स्टेशनरी 200 कैश क्रेडिट जो हो जाएगी हमारी। फिर उसके बाद कमीशन रिसीव बाय कैश 1,000 रुपये, ठीक है। आल्ट C कमीशन रिसीव इनडायरेक्ट इनकम, कंट्रोल ए इंटर आल्टे F6 कमीशन रिसीव, अमाउंट कितना है 1,000 रुपये, डेबिट कैश जो हो जाएगी हमारी। ऐसी कैश पेड फॉर इलेक्ट्रिक बिल 750, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक बिल अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा जी हमारा। चलिए बच्चों इसमें हम क्या करेंगे कि इधर हमारा इलेक्ट्रिक बिल है, इसका अंडर हम क्या लिखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखेंगे। ये हमारा पहले से बना हुआ है, जो हमने बना लिया इलेक्ट्रिक बिल के नाम से। इंटर आल्टे पेमेंट इलेक्ट्रिक बिल कितना दे देंगे, अमाउंट कितना है इसका 750 रुपये और कैश से हम इसे पेमेंट कर देंगे, ठीक है। अब उसके चलते आगे हम क्या करेंगे, एक एंट्री है गुड्स सोल्ड टू रोहन शर्मा बिल नंबर RA04 5,000 एंड रिसीव 2,000 एट अ टाइम बाय कैश, एट अ टाइम बाय कैश, ठीक है। तो इस एंट्री को हम देखते हैं कि गुड्स सोल्ड टू रोहन शर्मा बिल नंबर RA05, ठीक है। सेल्स क्लियर खोलिए, आल्टे F8 लेयर बनाइए रोहन शर्मा के नाम से, बनाया है हमारा पहले से, ठीक है। तो रोहन शर्मा इंटर 5,000 रुपये,
₹5000। बिल नंबर क्या है इसका? RS04 सेल्स। और उसके बाद क्या किया है कि रोहन शर्मा ने, हमने कि अच्छा अच्छा अच्छा, हमारी एंट्री चढ़ी है शायद, डबल डबल हो गई, एक एंट्री को उसमें डिलीट करते हैं। ये हमारी एंट्री एक हो गई 5000 वाली। फिर उसके बाद क्या किया है कि उसे एंड रिसीव ₹2000 एट अ टाइम बाय कैश, ₹2000 प्राप्त हुआ है, ठीक है। रिसिप्ट रोहन शर्मा 2000 कैश डेबिट कंट्रोल है। इसके आगे गुड्स सोल्ड बाय कैश ₹8000, ठीक है। चलिए बच्चों इसमें करते हैं गुड्स सोल्ड बाय कैश। चलिए चलिए तो हम इसमें क्या करेंगे कि सेल्स के लिए बोलते हैं, सेल्स आल्टे F8, कैश प्राप्त हो रहा है, कंट्रोल है। अमाउंट कितना है? गुड्स सोल्ड बाय कैश ₹8000, ₹8000 सेल्स कर लिया ₹8000, ठीक है। ये हमारी एंट्री हो गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, कैश पेड फॉर सैलरी ₹3000, RC सैलरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल इंटर आल्टे F5 सैलरी, अमाउंट 3000 क्रेडिट कैश। ये हमारी एंट्री होगी यहाँ तक। फिर आगे चल के क्या कह रहा है, कैश विड्रॉ फ्रॉम राजस्थान बैंक फॉर ऑफिस ₹1500, राजस्थान बैंक से ₹1500 निकाला जाता है, ठीक है। राजस्थान बैंक आल्टे F4 राजस्थान बैंक 1500 कैश डेबिट, कितना हो गया। फिर उसके बाद फुल अमाउंट पेड टू कृष्णा मोबाइल बाय चेक, ठीक है। कृष्णा मोबाइल देना कितना है? ₹10,000 चेक से पेमेंट दे देते हैं मुझे। कृष्णा मोबाइल ₹10,000 राजस्थान बैंक, इससे पेमेंट हमने दे दिया है पूरा, ठीक है। फिर उसके बाद कि गुड्स सोल्ड बाय कैश ₹6000, ठीक है। सेल्स कैश डेबिट 6000 सेल्स क्रेडिट, जी आगरा। फिर उसके बाद कैश पेड फॉर इलेक्ट्रिक बिल ₹500, ठीक है। अल्ट सी इलेक्ट्रिक बिल है, टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस इंटर आल्टे F5 टेलीफोन बिल 500 कैश क्रेडिट, जो हमारी एंट्री हो जाएगी यहाँ तक। तो उसके बाद गिव लोन टू रमेश बाय कैश ₹3000, हमने क्या है लोन टू रमेश को ₹3000 का लोन दे रहे हैं, ठीक है। आल्ट से गिव लोन टू रमेश, लोन एंड एडवांस एसेट कंट्रोल इंटर आल्टे पेमेंट, गिव लोन टू एडवांस ₹3000 और कैसे दे रहे हैं? कैश के थ्रू दे रहे हैं। कैश हमारा कम हो जाएगा, लोन दिया है हमने कैश के थ्रू, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक हो गई। कैश पेड फॉर शॉप एक्सपेंस ₹50, ठीक है। शॉप एक्सपेंस, शॉप का खर्चा है ₹50 एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कंट्रोल इंटर आल्टे F5 शॉप एक्सपेंस ₹50 कैश क्रेडिट, इतना हो जाएगा। उसको डिविडेंड रिसीव बाय कैश ₹300, ठीक है। आल्ट सी डिविडेंड रिसीव, इनडायरेक्ट इनकम, कंट्रोल इंटर आल्टे F6 डिविडेंड रिसीव ₹300 कैश ₹300। चलिए इसका हम ट्रायल बैलेंस चेक करते हैं। DT Alt F1 177 177 कितना आ रहा है? चलिए इसको चेक करते हैं। चलिए शुरू निकालते हैं। DT Alt F1
जो हमारा है 1500, 1,15,000 और 1,000। ठीक है, चलिए 1,15,000, 1,000, 20,000, 25,000, 20,000, 25,000, 1,13,050, 1,13,050, 2,000, 36,000, 2,000, 36,000, 31,000, 5,000, 31,000, 5,000, 50, 1,300, 50, 1,300 और 5,200, 5,200। तो हमारा पूरा ट्रायल बैलेंस मैच हो चुका